व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पामपोरी और पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। भद्रवाह में कोरोना के बढ़ते मामलात, आधे से ज्यादा कस्बे में बंदिशें। भद्रवाह में कोरोना के बढ़ते मामलात पर तशवीश, कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं की मजलिस का एहतमाम। रामबंद में अस्टाम फरोशों के लिए तरबीती कैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग के बारे में दी गई तरबियत। और खड़ी में ट्रायल टूर्नामेंट की शुरुआत, कई जोन से खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने जिला डोडा के भद्रवाह का दौरा किया और वहां लगाई गई बंदिशों का जायजा लिया। डीडीसी ने तमाम कस्बे में घूम कर आवाम से बातचीत की और कोविड-19 के हवाले से किए गए बंदोबस्त के मुतल्लिक आवाम की राय ली। वाज़ेह है कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कस्बा भद्रवाह के आधे से ज्यादा हिस्से में बंदिशें लगा दी गई हैं। डीडीसी ने अपने दौरे के दौरान आवाम से अपील की कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर पूरी तरह से अमल करें। No, sir. We haven't received anyone. हाँ सर, नेगेटिव रिपोर्ट, नो नोबडी इज कम। सर आशाएं हमारी गई हैं इनके पास। नो आशा। आशा के भी पकड़ लेते हैं। नो नो, इट्स नॉट अबाउट आशा। इट इज नॉट अबाउट आशा। आई हैव नॉट डिप्यूटेड आशा टू गो। मेन रोड क्या है? थोड़ा सा लोग खड़े हैं, नहीं तो मैं उदाहरण दिखाता हूँ कि कौन सी टेस्ट लोग घर पे करते हैं। अब कोविड की कौन सी सर्वे टीम के लिए आपको चाहिए एजुकेशन? नहीं, आपको यू वांट एजुकेशन? अरे तो दे दो सर्वे के लिए। तो यू आर प्लीज पेट्रोल पंप इधर है क्या? उस साइड एक ही पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप के थोड़ा सा पेट्रोल पंप आगे बंद कर, पेट्रोल पंप से आगे बंद। मैं पकड़ रहा हूँ कि 150 केसेस आपके मान लीजिए भद्रवाह में अगर है, आपके पास अभी 3 कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुए, तो मुझे 4 फिगर आपके क्लियर में जाने के। कंटेनमेंट जोन नंबर 1 उतराना कितने केसेस, कंटेनमेंट जोन नंबर 2 पासरी अड्डा मोहल्ला जो भी टोटल एक्टिव केसेस इन भद्रवाह। टोटल किया ये रखते तो ये तो आए थे ना, ये पूरी जाके टेस्ट करके इट इज वेरी सीरियस। आई एम टेलिंग यू, हम अंदाजा देखा हुआ है कि दिल भी हवा 400 बोलेंगे आपने खातिर वो 400 लिख दिया, मुझे कर दिया कहीं तो कुछ और बात खत्म कर दी, तो मैं भी 400 देखूंगा। आप समझ नहीं करने वाला, ठीक है। आदिल को मैंने स्कूल में लगाया है और वट एवर ही विल कम, एनी टाइम आदिल वोट विल टेक प्लेस ऑफ दिया। हाँ
बट आई हैव पर्पसफुली केप्ट ऑल द तहसीलदार जो एडिशनल मतलब चिड़िया भी यहाँ से वहाँ नहीं है, एसेंशियल भी नहीं, आपको बता रहा हूँ नो एसेंशियल ऑल्सो प्रेजेंटली। अभी कोई इतना भी चावल खत्म हो गया एक दिन में, चावल नहीं खत्म होता है ना, सब्जी खत्म होती है एक दिन में, ठीक है। एसेंशियल ही बंद है कंटेनमेंट, मतलब स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट। ये चलना वलना है ना गाड़ी पे, ऑफिस बिल्कुल नहीं, सरकारी मुलाजिम में ऑफिस पे जाना बिल्कुल नहीं, कंटेनमेंट मतलब कंटेनमेंट करने मेरे 3-4 स्टाफ हैं, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक 2 कर्मचारी बैंक में नहीं होते तो बैंक बंद नहीं होती, कोई भी ऑफिस जो है वो 4 कर्मचारी से बंद नहीं होता, किसी की वजह से जो है वो फंक्शनिंग फाइन नहीं होती, नहीं मतलब नहीं। मैं इसीलिए आपको सिंपल रिकमेंडेशन दे देता हूँ, कंसेंटीना के बदले पत्थर लगा इधर बांध देना है, नहीं तो ये क्या है आराम से 2 मिनट में हटाया और निकल गया तो सीरियसनेस। मेडिकल इमरजेंसी के लिए सर फिर वेट से रख लेंगे, मेडिकल इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस आपको गाड़ी को बोला वही उन्हीं की गाड़ी से नहीं, हेल्थ कार्ड एक बार बाहर निकाल लो, क्या करिए। मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल भद्रवा में आज की तारीख में 3 कंटेनमेंट जोन है। एक कंटेनमेंट जोन आपका गाथा उतराना विलेज है, दूसरा कंटेनमेंट जोन आपका ये जो बासरी उसके साथ है, और तीसरा कंटेनमेंट जोन जो है वो आपका सरकिंगल का। मैं पहले तो आपके माध्यम से सारे मेरे भद्रवा के भाइयों और बहनों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, सीरियस मामला है। कंटेनमेंट जोन्स की सैंक्टिटी रखना, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने आप का ख्याल रखना, इसका पालन करते हुए ये बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि टोटल पॉजिटिव केसेस जो है वो हमारे भद्रवा में एक्टिव केसेस जो है वो तकरीबन 150 के आसपास है, इट्स अ बिग नंबर। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिन जिन एरियाज़ में ये पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं उनको जो है वो पूरी तरीके से कंटेनमेंट में रखा गया है। कंटेनमेंट एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भद्रवा को जो भद्रवा पुलिस है उनको भी जो है वो इसके बारे में सेंसिटाइजेशन और एक SOP का हमने जो है वो पूरा इसका गठन किया हुआ है। आने वाले दिनों में, अगले 2-3 दिनों में हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हर घर में डोर टू डोर जो है वो हर घर का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, हर घर में मेडिकल की टीम जो है वो पहुँचनी चाहिए। तो उस घर में जो भी बुज़ुर्ग रहते हैं, जो 60 एजड एंड अबाव हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, BP की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उनका जो है वो कंपलसरी टेस्टिंग हमें करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि कई बार हमसे भद्रवा में भी कोई 2-3 पेशेंट ऐसे आए हुए हैं कि जो बहुत ही जब सीरियस थे वो भी यहाँ पे पहुँचे। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि टेस्टिंग के लिए कोऑपरेट करें। टेस्टिंग आपको इस बीमारी से जूझने के लिए मदद करेगी और आने वाले 3 दिनों में हमें सर्वे कंप्लीट करना है। अगर किसी एरिया में इस प्रकार की टेस्टिंग होम टू होम जो नहीं किया गया कंटेनमेंट जोन में, तो कृपया उसकी जानकारी आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली दें या फिर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को दें, ताकि आपके पास अगर कोई ऐसी पेशेंट्स हैं जिनको अगर कोमॉर्बिडिटी है, 60 साल से ऊपर है और सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो इमीडिएटली उनका ख्याल रखा। सर नेक्स्ट फर्दर कब तक जो इसे ऑब्जर्व किया जाएगा? कंटेनमेंट जोन एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है, आप जानते हैं कि SOP जो है इसमें बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इसमें जब तक एक डेजिग्नेटेड टाइम होता है आपका 2-3 वीक का, उसमें जब तक आपको पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं मिलते तभी उसके बाद जो है वो तब तक हमें ये कंटिन्यू करना पड़ता है। इसलिए आने वाले जो है वो 15 दिन के लिए टेस्टिंग पूरे पॉपुलेशन की कोशिश करेंगे हम, टेस्टिंग की वो सारी चीज़ें और इवेल्युएट करना, ये सारा जो है जिला डोडा के भद्रवा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज वहां के मुकामी लोगों ने कुरान ख्वानी की एक मजलिस का एहतमाम किया। कुरान ख्वानी की इस मजलिस में दर्जनों अफराद ने हिस्सा लिया। इत्तलात के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों पर आवाम में पाई जाने वाली तशवीश को देखते हुए शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने फैसला किया कि आज ईदगाह भद्रवा में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआ की एक मजलिस मुनक्कद होगी। इस मजलिस में शहर के सभी अफराद ने हिस्सा लिया और कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं में शामिल रहे। शहर के बुजुर्गों का कहना है कि इस मोहल्लिक बीमारी से बचने के लिए इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान पाक और खुसूसी दुआओं की जरूरत है। आज साबका मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भद्रवा दलीप सिंह परिहार ने जिला डोडा की ठाठरी सब डिवीजन के जोड़ा इलाके का दौरा किया।
इलाके से आने वाली इत्तलात के मुताबिक जोड़ा की अवाम ने दलीप सिंह का वल्हना इस्तकबाल किया। अवाम का कहना है कि चंद रोज कबल जोड़ा में एक सड़क मंजूर हुई है। अवाम का कहना है कि इस सड़क को मंजूर करवाने में दलीप सिंह परिहार और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत और डोडा उधमपुर के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह का अहम रोल रहा है। अवाम ने इस दीरना मांग के पूरा होने पर साबिक एमएलए का जबरदस्त इस्तकबाल किया। थोड़ी खींच के रखना क्या करना यार। शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। ये नेमत जो जोड़ा को मिली है सड़क, ये इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे लिए सैंक्शन करवाया है वो है जोड़ा जाई रोड। ये बहुत बड़ा तोहफा था क्योंकि हमें एक रोड पहले भी मिली थी जो PMGSY की तरफ से, वो कहरा जाई रोड थी, लेकिन वो उससे हमें जोड़ा कलां वालों को काफ़ी इग्नोर किया गया था। अब जो ये रोड हमें मिला है ये बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। ये परिहार साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जो डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे PMO में मंत्री हैं, इन्होंने ये जो जोड़ा कलां वाले हैं इनकी जो देरीना मांग थी वो इन्होंने पूरी की थी, क्योंकि इनके साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई थी। कहरा जाई रोड जो थी उसको पुरानी सरकार में जो हमारे इंद्रवाल के MLA थे उन्होंने घुमा के उस सड़क को वहाँ हिलारन में ही ख़त्म कर दिया और 3 किलोमीटर सड़क हमारी बगैर बनने के प्रोजेक्ट से ख़त्म हो गई और इन लोगों के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई। और फिर जब हमारी सरकार आई हमने कोशिश की और डॉक्टर जितेंद्र जी से हमने ये सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ है उन लोगों के साथ, और उन्होंने ये सड़क जो है सैंक्शन कराई है। इसका नाम है जाई टू सुरंगा मोड़। तो ये आज सड़क जो है हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं जोड़ा कलां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये सड़क इतनी नहीं जाई पहुंचेगी और इसको हमने ऊपर जोड़ा वालों के साथ ये मनाना है। इस सड़क को हमने मजबूत करना, पक्का करना। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया का इक्तिसादी ढांचा हिलाकर रख दिया है, वहीं समाजी ताने बाने को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। जिला डोडा में भी इस बीमारी के चलते कई मेले और त्योहार इंतहाई मुख्तसर और सादगी से मनाए गए। जिला डोडा की सब डिवीजन ठाठरी के जोड़ा इलाके में जमाना कदीम से निकाली जाने वाली यात्रा इस बार सिर्फ गांव के चंद अफराद ने मिलकर निकाली और खुसूसी पूजा पाठ किया। इस सालाना यात्रा में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन बच्चे हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार ये यात्रा चंद अफराद पर ही मुश्तमिल रही। लोग आते हैं और इस साल किस प्रकार का मेला यहाँ मनाया जा रहा है? ये मेला जो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ विलेज जोड़ा कला में ये मेला लगा है। यहाँ के प्राचीन देवता जो है वो है किलरूनाग। किलरूनाग के नाम पे यहाँ पे मेला लगता है। ये 4 दिन से होता है। तो 4 दिन फर्स्ट दिन से जब ये स्टार्ट होता है तो तब से लोग यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। हजारों के तादाद में यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ पे जो मेला लगता है तो 3 दिन और 3 रात ये मेला यहाँ पे लगता है और हजारों लोग यहाँ पे जमा होते हैं मेला देखने के लिए। लेकिन आज कोरोना की महामारी की वजह से आज लोग बहुत कम ही आए हैं। आप
आज रामबन में वहां के स्टाम्प फरोशों के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SHCIL ने जिला इंतजामिया के इश्तिराक से एक रोजा तरबीती कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में रामबन की अदालत और दूसरे दफातर में काम करने वाले स्टाम्प फरोशों ने हिस्सा लिया। इस कैंप के मुनक्कद करने का मकसद स्टाम्प फरोशों में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग को मुतारिफ कराना था। इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग के तहत अब आइंदा आने वाले वक्त में स्टाम्पों और टिकट्स की छपाई बंद होगी और आज के तरीका खरीदो फरोख्त में तब्दीली लाकर इस सारी कार्रवाई को एक नए निजाम के तहत लाया जाएगा। ऊपर लिखा हुआ आएगा बेस सर्टिफिकेट जो उसका है कुछ और है, ये एडिशनल सर्टिफिकेट है। कितने का निकला था, किसके नाम का निकला था, ये उतना अमाउंट लिख रहे हैं। जैसे उसको 50,000 5,000 का चाहिए, आपको एंट्री करने देगा, फिर आप प्रिंटिंग के लिए आप जो है अपना प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। इसकी फीचर्स क्या हैं तो उसमें आप उसको बोलते हैं कि नहीं 50,000। गवर्नमेंट ने जो ई स्टैंपिंग का जो ये सिस्टम निकाला है इसका हम स्वागत करते हैं। जो इसमें जो है हमारे जो कमीशन वगैरह का जो हमारा मसला है इसमें जो है बहुत कम दे रहे हैं, 1.5% दे रहे हैं, जबकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से पहले जो है 4.5% मिलता था। उस हिसाब से जो है हमारा जो है इसमें गुजारा नहीं चलता है। और दूसरा जो है जो कंप्यूटर वगैरह के बारे में उन्होंने बताया कि कंप्यूटर लगा जो है हमारे पास इतना सरमाया नहीं होता है स्टैम्प वेटर के पास कि वो अपना जो है ये सारा सिस्टम लगा सके। इसके लिए जो है गवर्नमेंट को जो है हमारी मदद करनी चाहिए। और हमारे बैठने का जो मसला है, हमें जो है बैठने का मसले के बारे में जो है हमें यहाँ दुकान चाहिए, वहाँ उसमें किराया काफ़ी 4-5 हज़ार रुपये किराया लगता है। उस सूरत में जो हम किराया भी नहीं दे सकते। जो यहाँ स्टैम्प वेटर जो हैं बहुत गरीब होते हैं और जो है जो ये सिस्टम नहीं जानता है, उस ट्रेनिंग इसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह जो है हमें मिलनी चाहिए। मेरा नाम अमित भट्ट है। हम जो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आए हैं। बेसिकली ऐसे वर्क क्या करती है स्टॉक होल्डिंग है, CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ JNK के साथ जो है हमारे एग्रीमेंट हुआ है ई स्टैंपिंग को लेके। ई स्टैंपिंग हमारा ऑलरेडी पैन इंडिया में चल रहा है काफ़ी स्टेट्स में, तो वही जो है अब हमारा JNK में भी जो है स्टार्ट होने वाला है ई स्टैंपिंग से। जो स्टैम्प ड्यूटी पहले जो लोग हैं फिज़िकली जो है स्टैम्प पेपर स्टैम्प वेंडर से लेते थे, अब जो है वो सर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। आज की ट्रेनिंग से हमारा बेसिकली फोकस किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना, उनसे कोऑर्डिनेट करा हर स्टैम्प वेंडर से कि उनका रोल सिर्फ सारा वही है, बस तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं अब सब डिजिटल हो रहा है, तो तरीका थोड़ा चेंज हुआ है उनमें, बाकी उनका रोल वही रहा है। जैसे उस स्टैम्प पेपर पहले बेचते थे वैसे ही, बट अब उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये बेचने होंगे। हम उनकी आइडिया क्रिएट करेंगे जिससे जो वो लॉगिन लेके पब्लिक को स्टैम्प पेपर इशू कर सकेंगे। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये फ़ायदा होगा, काफ़ी कॉस्ट कटिंग जो है इसमें हो जाएगी। जो आपका कॉस्ट गवर्नमेंट को जो इस पर होती थी वो काफ़ी कम हो जाएगी। पहले जो है पेपर इशू करने में गवर्नमेंट का इतना सारा पैसा वेस्ट होता था, अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक में है। और सबसे बड़ी एक बात ट्रांसपेरेंसी सर, जो ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगा, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं। इसमें एक ये हमारा एक स्टैम्प पेपर आता है, इसमें एक बार कोड लग के आता है। इस बार कोड से जो है पब्लिक अपना स्कैन करके देख सकते हैं कि ये जो स्टैम्प पेपर उसी के नाम पे है या नहीं, पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको वेरीफाई कर सकते हैं एज स्कैन करके। तो इसमें जो है आपका ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी की, और जो भी है सारा डिजिटल है। पब्लिक को भी यही फ़ायदा है कि जैसे कि पहले हम लाख रुपए की हमने स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करनी होती थी, तो हम स्टैम्प वेंडर से जो है सर्टिफिकेट लेते थे हज़ार के स्टैम्प पेपर, तो वो लाख रुपए के स्टैम्प पेपर इतने बन जाते थे हज़ार के हिसाब से। तो पब्लिक को भी कैरी करने में दिक्कत, स्टैम्प वेंडर्स को भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उनको भी दिक्कत स्टैम्प वगैरह करने में। अब जो है सर किसी को 10 रुपये का चाहिए, 1 लाख का चाहिए, 10,000 का चाहिए, 10,000 1 रुपये का चाहिए, सिर्फ एक ही पेपर इशू होगा हर एक का, चाहे लाख है, करोड़ है, 10,000 है, 10 रुपये है, एक ही पेपर इशू होगा और उस पर अमाउंट लिखे है। जम्मू के एक समाजी कारकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पंकज कोहली ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से मुतासर इस रियासत में यकजहती का इजहार करें।
उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना मराकज में जाकर और अस्पतालों में जाकर बीमार अफराद की मदद करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इस दुख की घड़ी में तमाम कामों पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ने को तरजीह दें। ये छोटी सी आवाज जो आप लोग माध्यम बने, तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप इसमें कोई, इस वक्त मैं अगर कोई बात कर रहा हूं तो मैं अपने दिल से कर रहा हूं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वोट चाहिए, मेरी पार्टी के लिए वोट दीजिए, मेरे उसके लिए। ये नोबल काज है। आज मैं खड़ा हूं, कल आप खड़े हो जाइए, आप भी जाइए। अगर आज मैं सड़कों पे निकला हूं, मैं अकेला निकला हूं, आप भी निकलिए। कुछ पाने के लिए साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। तो प्लीज मेरी एलजी साहब से, महामुहिम साहब से, सिन्हा साहब से दोबारा से मोतबाना गुजारिश है कि कृपया करके प्लीज आप एक बार क्वारंटाइन सेंटर्स का, हॉस्पिटल्स का दौरा लगाइए। आज जिला रामबन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से मुख्तलिफ खेलों का एक जोनल लेवल टूर्नामेंट शुरू किया गया। इस टूर्नामेंट में तहसील खड़ी के सभी जोन से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। ये एक ट्रायल टूर्नामेंट होगा जिसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को चुनकर जिला सतह के टूर्नामेंट में खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। आज होने वाले मुकाबलों को देखने के लिए लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। जिला में कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह के इस्तेमाल का पूरा ख्याल रखा। हर कोई यही बात करता है, इस तरह खो देते हो। लगा रहे हो मास्क लगा, ऐसे थोड़ी। बेटा आपका नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। सर मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। आज हम यहाँ पर खेलना है, बहुत मज़ा आया और मैं आगे भी जाना चाहता हूँ, स्पोर्ट में कुछ नाम कमाना चाहता हूँ। और आज बहुत मज़ा आया, सिलेक्शन भी हुई। अब रामबन जाना है, उधर भी अच्छा खेल। यस सर। वेरी गुड सर। आगे भी जाना है, नाम कमाना है, फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है सर, इसीलिए थैंक यू। से हूँ सर, मैं अंडर 14 में खेलता हूँ। सर मुझे बहुत खुशी होती है कि हर साल हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स फंड निकलती है, हमें खिलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम बाद में बाहर जाते हैं, जैसे कि बाहर जाते हैं, रामबन में खेलने जाते हैं, उसके बाद उससे बाहर लेते हैं, जैसे वगैरह होते हैं नेशनल, उसके बाद होते हैं बड़े सारे जो होते हैं जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाहर जब हम रामबन में जाते हैं वहाँ बहुत अच्छा होता है, ब्रदरहुड बनता है, बाकी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और थोड़ा पता भी चलता है कि गेम्स के रूल रेगुलेशंस और बहुत अच्छा होता है। स्पोर्ट होता है, हमें बहुत ज़्यादा मिलता है और हमें खुशी होती है कि हर साल हमारे जो स्पोर्ट्समैन वगैरह है खड़ी के, वो हमें हर साल फंड करते हैं कि आप टूर्नामेंट खेलो और अच्छे से खेलो। और हमें स्पोर्ट्स से ये भी फ़ायदा मिलता है कि हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं और स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद डिवीज़न होता है, उसके बाद SGFI नेशनल। जब हम नेशनल तक ही, नेशनल या इंटरनेशनल अगर किसी बार सिलेक्शन हो जाए तो हमें यही उम्मीद है कि हम आगे भी खेलेंगे। और अच्छा, आज हमने इधर थोड़ी खेल दिखाई, आगे रामबन में उससे अच्छी खेल दिखाएंगे और आगे हम उससे भी अच्छी खेल दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं चिनाब टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं और हमारे इन इवेंट्स का जो मीडिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है हर साल की तरह इस साल भी डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये एक कैलेंडर फ्रेम किया गया था जिससे हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। पहले तो हम इसको कंपटीशन कराया करते थे जोन लेवल पे, लेकिन अब इस साल तो ट्रायल लिया गया कोविड-19 की वजह से। तो डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से गाइडलाइन मिली है कि आप थोड़ा सा ट्रायल कीजिए जोन लेवल पे। उसके बाद आप जो बच्चे वहाँ पे ट्रायल में सेलेक्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जाएंगे, इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए।
फिर वहाँ से वो सेलेक्ट होकर डिवीज़न लेवल के लिए जाएंगे और फिर वही बच्चे नेशनल के लिए जाएंगे। स्पोर्ट में यहाँ के बच्चों को यहाँ के पेरेंट्स की बात करें। पेरेंट्स तो अब 1-2 साल हो गए हैं कि पेरेंट्स भी इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ले रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स की तरफ उनको राग़िब कर रहे हैं। और वही बच्चे जो हैं कुछ पिछले 1-2 साल से वो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन जीत के आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के सर्टिफिकेट्स भी लेके आए हैं। तो हम इंशाल्लाह आगे भी यही कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को हम नेशनल लेवल तक ले जाएं। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।